थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। मैं अभिजीत। आपको याद है कि स्कूल में टेस्ट या एग्ज़ाम होते थे तो हम कैसे उसकी तैयारियों में लग जाते थे। थोड़ी घबराहट होती थी, थोड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि कितने मार्क्स आएंगे। मुझे तो लगता था कि मैं बस क्लियर कर दूं ये एग्ज़ाम्स तो मेरे लिए बहुत होगा। खैर, ये मेरे टेस्ट या मार्क्स के बारे में नहीं है, बट इस बारे में है कि टीचर्स असेसमेंट क्यों लेते हैं और किस तरीके से ये असेसमेंट्स होते हैं, और इस बारे में है कि टीचर्स कब कौन से असेसमेंट ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये टीचर्स असेसमेंट क्यों लेते हैं? सिर्फ मार्क्स के लिए? नहीं, असेसमेंट लेने के कुछ और कारण भी हैं। टेस्ट के रिजल्ट्स के आधार पर टीचर्स अपने इंस्ट्रक्शंस चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को पता चलता है उन्होंने कितना सीखा है और उनका क्या प्रोग्रेस है। स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए भी असेसमेंट लिया जा सकता है। सम ऑफ द असेसमेंट्स दैट आर यूज्ड इन द क्लासरूम आर दीज। सो पहला, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जैसे आपके डॉक्टर आपका चेकअप करके आपकी सही बीमारी का इलाज करते हैं, उसी तरह टीचर भी इस असेसमेंट का इस्तेमाल करके ये पता करते हैं कि स्टूडेंट्स को पहले से कितनी नॉलेज है। इस असेसमेंट से टीचर्स को लेसन प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासरूम और उन एरियाज का पता चलता है जहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है और कहाँ नहीं। ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट यूजुअली एक एकेडमिक ईयर के बिगिनिंग में लिया जा सकता है। किसी लेसन या यूनिट से पहले भी ये असेसमेंट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर क्लास 2 के स्टूडेंट्स को क्लास 1 की कितनी नॉलेज है ये जानने के लिए टीचर डायग्नोस्टिक असेसमेंट ले सकते हैं। और अगर इसका पोस्ट टेस्ट लिया जाए तो टीचर्स बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितनी नॉलेज गेन की है। दूसरा है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट टीचर्स की हेल्प करता है लेसन प्लान को बेहतर बनाने में, ताकि स्टूडेंट लर्निंग अच्छे से हो पाए, उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिले और लर्निंग गैप ना रहे। फॉर्मेटिव असेसमेंट डेली या वीकली हो सकता है। उदाहरण के तौर पर फॉर्मेटिव असेसमेंट एक क्विज हो सकता है, या कोई गेम, प्रेजेंटेशन या क्लास डिस्कशन। फॉर्मेटिव असेसमेंट किसी भी लेसन के बीच में लिया जाता है ताकि ये पता चले स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑनलाइन भी हो सकता है, किसी भी एडटेक टूल को यूज करके। अब आते हैं तीसरे असेसमेंट पर, इंटरिम असेसमेंट। जब टीचर्स कोई असेसमेंट फिक्स्ड इंटरवल्स पर ले, जैसे यूनिट टेस्ट या क्लास टेस्ट, उन्हें इंटरिम असेसमेंट कहते हैं। इंटरिम असेसमेंट एक फॉर्मल असेसमेंट होता है और इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट से। फॉर्मेटिव असेसमेंट और इंटरिम असेसमेंट में सिर्फ एक समानता है, दोनों के रिजल्ट्स को इस्तेमाल करके टीचर्स कैन चेंज देयर लेसन प्लान। चौथा, समेटिव असेसमेंट। फाइनल एग्जाम्स या एनुअल एग्जाम्स, ये समेटिव असेसमेंट के तरीके हैं। समेटिव असेसमेंट ये बताते हैं कि स्टूडेंट्स ने एक एकेडमिक ईयर में कितना सीखा है। तो ये थे 4 तरीके के असेसमेंट जो टीचर अपने क्लासरूम में हर एक एकेडमिक ईयर में कंडक्ट करते हैं। तो अब आपका ध्यान, स्पेशली पेरेंट्स का, इस बात पर लाना चाहता हूँ कि यहाँ टेस्ट या असेसमेंट सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं लिया जा रहा है। इसलिए कंडक्ट हो रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, हर स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से समझ में आए। अब चाहे आप किसी भी टेस्ट को ले लें, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, इंटरिम में समेटिव, हर टेस्ट टीचर्स की हेल्प करता है स्टूडेंट्स के लेवल को समझने में और उनकी लर्निंग में हेल्प करने। तो अब आप सिर्फ मार्क्स पर फोकस मत करिए, उनके स्किल्स या ओवरऑल लर्निंग पर भी फोकस करिए। तो अब हमने ये जान लिया है कि असेसमेंट्स क्या होते हैं और टीचर्स इन्हें क्यों कंडक्ट करते हैं। सो नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम टीचर्स कि आप कब और किस तरह से स्टूडेंट्स को असेस करते हैं। यू कैन शेयर योर थॉट्स ऑन माई FB पेज एजुकेशन टेल्स। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।